सबसे पहले तो यूपी का नतीजा देश के पॉलिटिकल इतिहास में एक महत्वपूर्ण चुनाव का नतीजा रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य और उसमें 403 में से 325 बैठक एक ही पार्टी को, ये एक ऐतिहासिक चुकादा है। सिर्फ मोदी जी का करिश्मा, नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञाति, जाति, धर्म आधारित यूपी का आज तक चुनाव चलता था। इससे ऊपर उठकर विकास की राजनीति, सिर्फ डेवलपमेंट, इसी आधार पर ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनका चुनावी रणनीति, कार्यकर्ता को मोटिवेट करना, उसका एरिथमेटिक्स, ये भी काम में लगा है और दोनों नेताओं को ये पूरा यश मिलता है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी सही वक्त सही फैसला उन्होंने लिया है। इस परिणाम का पूरे देश में असर है तो गुजरात में स्वाभाविक है, पॉजिटिव है, और पूरे देश में ये हवा, यूपी की हवा पूरे देश की हवा बनी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अगर कल चुनाव करे तो भी हम तैयार हैं। सानुकूल वातावरण है, जितनी सीटें अभी है इससे ज़्यादा सीट मिलने वाली है। मोदी जी जैसा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति और हमारी नीयत भी अच्छी है। पिछले कई सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने अच्छा डेवलपमेंट का पॉजिटिव वर्क भी किया है और चुनाव वक्त भी, समय पर भी होगी अगर दिसंबर में, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की चुनाव का फैसला ये सिर्फ आवेश या क्षणिक ये वातावरण नहीं है। मोदी जी ने 2.5 साल में जिस तरीके से प्रामाणिकता से, कार्यदक्षता से डेवलपमेंट की जो काम किया है, उसका भरोसा सब लोग में प्राप्त हुआ है। और अगर वक्त मिलेगा तो और भी ज़्यादा काम वो करने वाले हैं दिल्ली बैठे बैठे। तो अभी जो वातावरण थे इससे भी ज़्यादा वातावरण बढ़िया होगा। तो ये क्षणिक नहीं है कि भाई इस वातावरण में चुनाव कर लो तो बीजेपी को लाभ होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर दिसंबर में भी होगा तो इससे ज़्यादा, क्योंकि केंद्र की हमारी सरकार, मोदी जी का जनाधार बहुत बढ़ रहा है, मोदी जी का करिश्मा भी बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट हर रोज नया नया कदम उठाकर अच्छा काम कर रही है और भी फायदा होगा। अगर कल करेंगे तो भी, आज भी हम तैयार है। और गुजरात में वायुमंडल अच्छा है, हम अभी जितनी सीटें इससे ज़्यादा सीट प्राप्त करेंगे तो कभी भी चुनाव होगा, वी आर रेडी। और अच्छे से अच्छे उत्तर प्रदेश की जो हवा, वही हवा गुजरात में इससे ज़्यादा सीट मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का ज्वलंत विजय होने वाला। यूपी के चुनाव के बाद यहाँ भी नेचुरल कोर्स में स्लोगन बन गया है कि यूपी में 300, गुजरात में 150, 182 सीट गुजरात की कुल है, इसमें से 150 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ऐसा स्लोगन बन गया है। तो जिस तरीके से 272 प्लस, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा, तो यहाँ भी 150 से ज़्यादा वो स्लोगन बन गया है। भाई गुजरात में 2002 में भी एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, 7 में भी करते थे, 12 में भी करते थे, फिर भी गुजरात में स्थायित्व पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है। दूसरी बात,
कि पिछले एक साल में जितने गुजरात के बाई इलेक्शन हुए, 10,000 में से 8,000 सरपंच बीजेपी के चुनकर आए हैं। हमारे यहाँ 2 विधानसभा की पेटा बाई इलेक्शन थी, दोनों हम बीजेपी जीत गई थी। एक कांग्रेस थी, वो हमने छीन ली, तलाला, वो भी हम जीते हैं। जितने म्यूनसिपालिटीज के चुनाव हुए वो सभी हम जीते हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। और गुजरात की जनता, सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोई गवर्नमेंट का, गुजरात गवर्नमेंट का 2000 यानी कि 98 से आज तक इतना अच्छा काम चल रहा है, कोई गवर्नमेंट के प्रति कहीं भी क्षेत्र में नाराजगी नहीं है। सभी लोग, सभी वर्ग खुश है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे कोई वर्ग को पार्टी या सरकार से नाराजगी बने। हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया है और कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया है। जो किया है अच्छा किया है। इसलिए बाकी राज्यों में तो आज उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या थी, गुंडाओं का राज था, इसलिए वहाँ उनके प्रति नाराजगी थी। यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है, तो नाराजगी का सवाल ही नहीं है। मोदी जी ये हमारे नेता है। जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में मोदी श्रेष्ठ हमारा नेतृत्व है। मोदी जी का चुनाव में उनका ही नाम, उनका ही उपयोग, उनका ही नेतृत्व रहेगा और मोदी जी सेंटर में ही रहेंगे। और नेचुरल कोर्स में 5 राज्यों के चुनाव या इसके पहले राज्यों के चुनाव तो विरोधियों भी मोदी पर ही अटैक करते थे। तो मोदी जी हमारी स्तंभ है, तो मोदी जी नेचुरल कोर्स में रहेंगे। और मोदी जी तो गुजरात के हैं, तो नेचुरल कोर्स के साथ मोदी और गुजरात एक सिक्का की 2 बाजू है। हम स्पष्ट मानते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए गुजरात में। गुजरात में मोदी जी ने ही पहली बार उसके विरोधी सुप्रीम तक गए थे इस कानून को रोकने के लिए। तो गौवंश हत्या का कानून यहाँ एस्टैब्लिश किया है। हम इस सत्र में उसको और टाइट कर रहे हैं कि जो उसका अपराधी होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा कानून हम ला रहे हैं। अलग अलग प्रावधान है और हम जो अभी उसमें कानून में जो प्रोविज़न है इससे और कड़क करते हुए किसी को छोड़ेंगे नहीं और कड़ा से कड़ा कानून